नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं डिम्पल यादव। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कदमा में अवैध रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच किए जाने के कारण अंकुर पैथोलॉजी लैब को सील किया गया। मानगो गोल चक्कर के समीप लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। कोरोना बचाव को लेकर जिला उपायुक्त का शहरवासियों से अपील। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। कदमा में अवैध रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने के कारण अंकुर पैथोलॉजी लैब को सील किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर में अवैध रूप से निजी लैब द्वारा कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने का खुलासा हुआ, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जमशेदपुर के कदमा स्थित अंकुर पैथोलॉजी लैब में पिछले साल सितंबर महीने से ही रैपिड टेस्ट के नाम पर मरीजों से 1100 रुपए वसूले जा रहे थे। इसकी जानकारी किसी ने जिले के उपायुक्त को ट्वीट कर दी, जिसके बाद उपायुक्त ने एक टास्क फोर्स गठित कर मामले की जांच कराई, जहां पूरा मामला सही पाया गया। जिला प्रशासन ने तत्काल अंकुर पैथोलॉजी को सील कर दिया है। वहीं पैथोलॉजी में काम करने वाले सभी तकनीशियनों को कदमा थाना पुलिस अपने साथ थाना ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वैसे अंकुर पैथोलॉजी लैब के पास एंटीजन टेस्ट के लिए किट कहां से आए, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जमशेदपुर एसडीओ ने बताया कि पैथोलॉजी लैब द्वारा पूरी तरह से गलत तरीके से एंटीजन टेस्ट किया गया। तो ये जो अंकुर डायग्नोस्टिक्स है, यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट से टेस्ट किया जा रहा था लोगों का, और जो कि गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। इनके पास कोई कागजात नहीं है और इनके पास ये कैसे परचेज़ किया है, कैसे प्राप्त किया है, इस संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास। तो इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई, किस तरीके की कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। ये इनके यहाँ जो भी टेस्टिंग होती थी वो गैर कानूनी तरीके से होती थी, और प्लस इसके अलावा जो भी लोग पॉजिटिव डिटेक्ट भी होते थे उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाती थी। पिछले नवंबर महीने से किया, सितंबर से कर रहा था सर, ये लगातार ये टेस्टिंग किया जा रहा था। तो कितना बड़ा अपराध किया है ये सर? इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस समय ये एपिडेमिक के टाइम पे किट गायब करना और चोरी छुपे टेस्ट करना, जांच करना, और जांच करने के बाद जो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है लाइन लिस्ट नहीं शेयर करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की है, जिससे संक्रमण और बढ़ा है। तो ये जघन्य अपराध इन्होंने किया। अब इनकी गिरफ्तारी होगी सर? अभी इनको फिलहाल लेके जाया जा रहा है थाने में, संबंधित पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। ये क्षेत्र में जो इतना बढ़ गया है, अगर कोई पॉजिटिव है और जिसके बारे में हमको नहीं पता चल पा रहा है, तो निश्चित तौर पे उस संक्रमण फैलाने का एक कारण तो जरूर बनता है। यही कारण है सर जो कदमा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव के आ रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। हम बस इसमें यही है समस्या कि हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि कौन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ये कालाबाजारी करके जो भी इन्होंने प्राप्त किया है, इसको यूज़ करके जो टेस्टिंग करते थे, तो उसके बारे में हमारे पास लाइन लिस्ट नहीं आती थी। हमको पता नहीं होता था कि कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है। तो जहाँ भी पॉजिटिव होता है वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग बनाते थे, तो नहीं बना पा रहे थे, जिस कारणवश लोग हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति भी बाजार में घूम रहे होंगे। मानगो गोल चक्कर के समीप लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। आपको बता दें, जमशेदपुर मानगो गोल चक्कर के पास कोलकाता से टाटा कंपनी की ओर जा रही लोडेड ट्रक मोड़ में नियंत्रण खो देने की वजह से पलट गई, जिसकी सूचना पुलिस और पुलिस स्टाफ क्रेन चालक अंजना पांडे को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचकर ट्रक को उठाया गया। क्रेन चालक का कहना है कि घटना कल रात 1:20 में हुई थी, जिसमें ड्राइवर को हाथ में चोटें आई है और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ड्राइवर को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना बचाव को लेकर जिला उपायुक्त का शहरवासियों से अपील। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील किया कि सभी 65 वर्ष से अधिक आयु और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वैक्सीन टीकाकरण करवा लें। जिले के सभी पंचायत स्तरीय और औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन 30 अप्रैल तक दी जा रही है। जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला सभी नागरिक से अपील करती है कि पूरे देश में जिस तरह कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार सरायकेला जिले में भी कोरोना संक्रमितों की वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन लगाना। उपायुक्त ने एकमात्र बचने का उपाय बताया। वहीं उपायुक्त ने कहा कि विश्व विशेषज्ञों जानकारी के मुताबिक जो लोग कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं, उन्हें 10,000 व्यक्तियों में से किन्हीं 3-4 को ही कोरोना संक्रमित दोबारा हो रहा है। उन 3-4 व्यक्तियों को भी आइसोलेशन या ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं हो रही है। जिले के सभी से अपील की गई कि सभी को वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। सभी 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को लगाना अति अनिवार्य है। सभी जिलावासियों से मेरे करबद्ध प्रार्थना है। अभी कोरोना वेव 2 जारी है। पूरे देश में केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। हमारे ज़िला में भी
अनफॉर्चुनेटली काफ़ी केसेस की संख्या में वृद्धि हुई विगत कुछ दिनों में। कोरोना से बचने के लिए एक ही उपाय हमारे पास अभी है, वो है वैक्सीन। साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, जितने लोग वैक्सीन लिए हैं उनमें से केवल, यदि 10,000 व्यक्ति अगर लिए हैं तो उनमें केवल 3 या 4 व्यक्ति को संक्रमण हो रहा है। उनको भी जो संक्रमण हो रहा है उनको कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता या हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, यानी बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ वो वैक्सीन लेने के बाद इस बीमारी से बच रहा है। यदि यही तुलना अगर आप साधारण जनों से करेंगे जो वैक्सीन नहीं लिया है, ऐसे हर 100 व्यक्ति में 5 से 10% व्यक्ति को, यानी हर 100 व्यक्ति में 5 या 10 व्यक्ति को संक्रमण हो रहा है, रफली 1 या 2 व्यक्ति का मृत्यु भी हो रहा है। इसीलिए आंकड़े आपके सामने हैं, सरकार देश विदेश का सभी आंकड़ा आपके सामने है, तो आप ही निर्णय लें। वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को वैक्सीन जो लिए हैं उनके साथ अगर तुलना करेंगे तो वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति 100 गुना ज़्यादा सेफ हैं। इसीलिए आप सभी को वैक्सीन देने के लिए पंचायत स्तर पे भी कैंप किया जा रहा है। आदित्यपुर नगर निगम में विशेषकर 23 सेंटर पे लगातार 30 तारीख तक हम लोग का वैक्सीन टीम पहुंच रहा है। केवल आप अपने आधार नंबर लेकर, अपना मोबाइल नंबर वहां सेंटर पे देकर आप ऑन द स्पॉट जाकर आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। कोई भी पूर्व में ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सभी जिलावासियों से मेरा अपील है, कृपया वैक्सीन लें। एक और स्टडी, साइंटिफिक स्टडी रिसेंटली बताता है कि केवल एक भी डोज अगर लेता है, 2 डोज वैक्सीन हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन के बाद दूसरा डोज लेना है, यदि केवल 1 डोज भी लेते हैं तो 65% ज़्यादा प्रोटेक्शन उनको साधारण व्यक्ति के बराबर होगा। यानी साधारण व्यक्ति से ज़्यादा 65% प्रोटेक्शन उनको कोविड बीमारी से बचने का शक्ति, इम्यूनिटी उनको मिलता है। तो सभी वासियों से, शहर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, चांडिल अनुमंडल हो, सरायकेला अनुमंडल हो, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के हो, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के हो, सभी 45+ जो भी 45 साल उम्र से ज़्यादा व्यक्ति हैं, उन सभी से मेरा अपील रहेगा, कृपया आप नियरेस्ट वैक्सीनेशन कैंप हमारे CHC, PHC में लगातार चल रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमारा वैक्सीन सेंटर चल रहा है। आदित्यपुर नगर निगम के 23 जगह पे स्कूल्स में हम लोग वैक्सीन कर रहे हैं, उसका लगातार प्रचार प्रसार भी हम लोग कर रहे हैं। ये वैक्सीन का अभियान हम लोगों का 30 तारीख तक रहेगा। कोरोना संक्रमित मरीजों तक भोजन पहुंचाएगी श्री श्याम कला भवन। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए श्री श्याम कला भवन के द्वारा सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में श्री श्याम भोजनम योजना की शुरुआत की गई। श्री श्याम कला भवन के सचिव संजय चौधरी ने कहा कि कोरोना से तेजी से संक्रमित हो रहे लोग, कोरोना की वजह से कई घरों के पूरे परिवार संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में संक्रमित परिवार के सक्षम भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में श्री श्याम कला भवन संक्रमित परिवार को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी ले रही है। श्री श्याम कला भवन के तहत श्री श्याम भोजनम योजना के तहत संक्रमित परिवार के घर तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए श्री श्याम कला के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। संक्रमित परिवार निःशुल्क भोजन के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। श्री श्याम कला भवन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों से सरकार के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। चांडिल क्षेत्र में बढ़ते कोरोना का संक्रमण को देखते हुए श्री श्याम कला भवन चांडिल के द्वारा श्री श्याम भोजनम योजना का शुरुआत किया जा रहा है। चांडिल क्षेत्र में कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित है और उनके यहाँ पर घर पर खाना बनाने के लिए सदस्य उपलब्ध नहीं है या खाना बना ही नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे में श्री श्याम कला भवन ने एक सार्थक पहल करते हुए श्री श्याम भोजनम योजना का शुरुआत कर रहा है। इसका लाभ लेने के लिए कोई भी कोरोना पीड़ित परिवार हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9413174890 या 7004614623 पर मैसेज या कॉल करके नाम, मोबाइल नंबर एवं पता लिखवाए, साथ ही अपना कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट भेजें। हम लोग इस पूरे चीज़ को गुप्त रखेंगे
और आपके घर में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा भोजन पहुंचाया जाएगा। घाटशिला कॉलेज के एनएसएस विंग के छात्रों ने आदिवासी बहुल इलाकों में बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया। आपको बता दें, लॉकडाउन ने ग्रामीण इलाकों की बच्चों की पढ़ाई करीबन 1 साल से ठप कर दिया है। आदिवासी बहुल इलाके के लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि यह लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन दे सके, और सरकारी स्कूलों का हाल इतना खराब है कि कोई शिक्षक भी इन गांव में बच्चों का हाल चाल लेने नहीं आता। पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। तब ग्रामीण बच्चों को पढ़ा ना पाने का बीड़ा घाटशिला कॉलेज के छात्रों ने एनएस विंग के अपने अपने गांव को बच्चों का पढ़ाने का जिम्मा लिया, और सुदूर गांव में अब बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। हर दिन सभी कॉलेज के छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बच्चों को पढ़ाने निकलते हैं। जब लंच ब्रेक होता है तब इनको आदिवासी वाद्य यंत्र बजाना सिखाया जाता है। करीब 25 गांव में कॉलेज के छात्र हर दिन पढ़ाने आते हैं। सर, अपना पूरा नाम बताएंगे? जी, मैं इंदल पासवान हूँ और मैं घाटशिला कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ और एनएसएस का कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ। कॉलेज बंद है, क्या सोचा आपने यहाँ के बच्चों को लेकर आपने गांव में पढ़ाना शुरू किया, बच्चे आपके पढ़ा रहे, क्या है ये पूरा प्रोसेस? देखिए, चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाते हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, और पिछले सालों से हम देख रहे हैं उन बच्चों की परिस्थितियाँ कि सारे स्कूल बंद हैं, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिसके पास न नेट है, न मोबाइल है, न दूसरे साधन हैं, इस हालात में लगभग पूरी तरह पढ़ाई से वो बच्चे छूट चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अभी भी जो हालात बन रहे हैं, लग रहा है फिर आने वाले इस पूरा साल फिर यही हालात बने रहेंगे। तो अगर ऐसे में बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान न दिया जाए, ऐसे बच्चे जिसके पास कोई साधन नहीं है, उनके माँ बाप भी ध्यान इसलिए कम दे पाते हैं कि डेली का रोजी रोटी का जुगाड़ में उनको ये होश ही नहीं रहता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। और स्वाभाविक है कि बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को अगर बेहतर होना है तो पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम इति गोप है। ये कौन सी जगह ये बताइएगा? ये गालूडी काली माटी है। बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं, क्यों पढ़ा रही हैं? मैं बच्चों को पहले तो ग्रामर पढ़ा रही थी, क्योंकि सब तो अलग अलग क्लास के हैं ना, तो सबका बुक अलग अलग है, तो पढ़ाना थोड़ा असंभव है इतने कम समय में। तो मैं सोच रही थी कि सबको ग्रामर पढ़ा देती हूँ, पर अभी मैं इनको कविता पढ़ा रही थी, पद की पहचान, और मैं इसीलिए इनको पढ़ा रही हूँ क्योंकि कोरोना संकट तो सब, मतलब इससे तो सब प्रभावित हैं, मगर ये बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही प्रभावित है क्योंकि इनका स्कूल बंद है, ये पढ़ पा रहे, ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे से भी पढ़ पाए। लॉकडाउन में जेएनएसी बना भूखे लोगों का सहारा। आपको बता दें, जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत टाटा रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य सड़क किनारे गरीबों के मसीहा बनकर जेएनएसी डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों ने जरूरतमंद भूखों को खाना खिलाकर समाज के सामने मिसाल पेश कर दी है। झारखंड टाटा नगर जमशेदपुर रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन ऐसे व्यक्ति हैं जो रात के भोजन का इंतजार करते हैं, कोई मसीहा आए और खाना दे, वहीं जेएनएसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने यह मिसाल पेश कर दिया है। और डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसा कई जगह है जहां गरीब इंसान रात में भूखा ही सो जाते हैं, वैसे ज़रूरतमंदों को जेएनएसी डिपार्टमेंट प्रतिरोज रात का भोजन बांटते हैं। इसकी सारी जानकारी जेएनएसी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने दिया। मौके पर बहुत सारे ग्रामीण भी मौजूद रहे। इसमें मतलब कई दिन से किसके माध्यम से बांटा जा रहा है? ये जेएनएसी के माध्यम से बांटा जा रहा है। इसमें आप लोग डेली देते हैं क्या? हाँ, डेली दे रहे हैं। ऐसे तो कई मतलब भूखे हैं जो हर जगह पे ऐसे सब जगह दे रहे हैं आप? जी, हम सब जगह। परशुड़ी के अंचल अधिकारी के सीआई बलवंत सिंह द्वारा मास्क चेकिंग अभियान एवं धूम्रपान मसाला की चेकिंग अभियान चलाई गई। आपको बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत गुलपहाड़ी चौक पर अंचल अधिकारी सीआई बलवंत सिंह के द्वारा मास्क चेकिंग एवं धूम्रपान मसाला की चेकिंग अभियान चलाकर सीआई बलवंत सिंह द्वारा बड़ी कामयाबी हासिल कर प्रतिबंध धूम्रपान एवं पान मसालों को जब्त कर ले गए। जहां कोविड-19 महामारी के समय इंसानों की जान के लाले पड़े हैं, वहीं विक्रेताओं द्वारा धूम्रपान और पान मसाला बेचकर लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं।
सीआई बलवंत सिंह द्वारा चलाए गए अभियान में सरकारी वाइन शॉप पर भी बिना मास्क लगाए व्यक्तियों और दुकानदारों को भी फटकार पड़ी। कोविड-19 महामारी जैसी बीमारियों पर काबू पाने के लिए सरकार हर समय 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, आप लोगों की जान की सुरक्षा के लिए प्रशासन एवं सरकारी अधिकारी अपनी जान की सुरक्षा ना कर लोगों की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मदिरा पान एवं धूम्रपान मसाला बेचने वालों मौत से खौफ है। इसकी जानकारी सीआई बलवंत सिंह ने दिया। सर ये अभी क्या चीज़ का अभियान चला हुआ है? ये मास्क चेकिंग अभियान है, प्लस लॉकडाउन का जो है, इसका लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें हम लोग सभी दुकानों को जाँच कर रहे हैं, दुकानों को अभी जो खोल के रखते हैं उसको बंद करवा रहे हैं। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि ये बहुत सारे गुटखा तंबाकू पकड़ा है, इस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगा सर? कानूनी कार्रवाई अभी जो है, अभी तो पकड़ाया है, अब देखते हैं उच्च अधिकारी का क्या आदेश होता है, जो आदेश होगा उसमें कार्रवाई। ऐसे बहुत सारे ग्रामीण भी देखा जा रहा है जो बिना मास्क में रोड में चल रहे हैं, इस पर क्या बोला जाएगा? उस पर भी फाइन का प्रावधान है, फाइन दिया जा रहा है। उपायुक्त कार्यालय आने वाले कर्मचारियों और आगंतुकों का किया जा रहा है कोरोना जांच। आपको बता दें, राज्य में कोरोना ने भीषण हाहाकार मचा रखा है। इसका संक्रमण दिन प्रतिदिन काफी बढ़ता चला जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों का कोरोना जांच कराया जा रहा है। इसके अलावा रोजाना आवेदन देने के लिए आने वाले लोगों का भी कोरोना जांच किया जा रहा है। कार्यालय के कर्मचारी अवधेश कुमार का कहना है कि रोजाना यहां 30 से 40 लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है और रोजाना संक्रमित लोगों के पाए जाने की पुष्टि हो रही है। वहाँ जो भी मतलब कि डीसी स्टाफ, ऑफिस का स्टाफ हो या तो जो भी विजिटर लोग हैं, उनका यहाँ कोविड जांच करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और जो मेमोरेंडम ज्ञापन देने उन लोग को भी जांच कर रहे हैं? हाँ, मेमोरेंडम देने वाले का भी जांच हो रहा है। प्रतिदिन कितना जांच हो रहा है यहाँ पर? प्रतिदिन पहले तो बाहरी लोग आकर जांच करवा के चले जाते थे। जब पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होने लगा तो वहाँ से बंद कर दिया गया है। अब जो भी स्टाफ है उनको, अभी केवल स्टाफ को हो रहा है या एक दो जो बाहर से मिलना है उनका भी हो रहा है? बाहर से मिलना रहे उनका भी हो रहा है। हाँ, तो कितना हो रहा है प्रतिदिन? प्रतिदिन ही 20-25 अभी वहाँ है, 20-25 पॉजिटिव निकल रहे हैं यहाँ से? कुछ पॉजिटिव निकल रहा है। अभी तो आज तो पॉजिटिव नहीं आया है। कल कितना आया था? कल तो बंद था, सैटरडे को 3 पॉजिटिव आया था। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम हुआ अवधेश प्रसाद, MPW। हाँ, कहाँ से आया था? लेडीज थी बालीगुमा की। हाँ, वो पॉजिटिव आई है। उसको सब इंडिकेशन दे करके उसको होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। प्रतिदिन कितना चेकअप हो रहा है यहाँ पे? प्रतिदिन 30 से 35 हो रहा है। तो पॉजिटिव निकल रहा है? हाँ, पॉजिटिव तो आ ही रहा है। शनिवार को कितना निकला था? शनिवार को 3 पॉजिटिव है। अभी तक कितना चेकअप कर लिए? अभी तक हम 4 उसमें एक आ गया है। रिफ्यूजी कॉलोनी के कंटोनमेंट जोन बनाए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश। आपको बता दें, रिफ्यूजी कॉलोनी में कल कोरोना जांच के दौरान 90 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया है। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों का आना जाना बंद हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीमार व्यक्तियों के लिए ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पा रही है, ना ही कोविड किट उपलब्ध करवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के एक व्यक्ति की मौत हृदय गति रुकने से हुई, बावजूद उनका कोविड टेस्ट करवाने को बोला जा रहा है और उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए अभी एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि सारे संक्रमित लोग रिफ्यूजी कॉलोनी के नहीं हैं और उन्होंने मांग की है कि कोरोना संक्रमित लोगों के नाम जारी किए जाएं, क्योंकि जब रिफ्यूजी कॉलोनी में जांच कैंप लगा था तो आसपास के इलाके जैसे गुलमुड़ी, सिगोड़ा आदि जगहों से भी लोगों ने अपना कोरोना जांच करवाया था। पंजाबी रिफ्यूजी कॉलोनी है। हाँ, कब सील हुआ है? सील किया गया है कल शाम को। हाँ, और यहाँ अब समस्या पैदा आ रही है कि कोई पेशेंट मैंने सीरियस है तो एम्बुलेंस नहीं मिल रही, और किसी पेशेंट का कोविड जांच कराना है तो जांच के लिए मैंने किट नहीं आ रही। और एक पेशेंट की मैंने डेथ हुई है, वो हार्ट अटैक से हुई है, बट उनको भी मैंने बोल रहे हैं कि कोविड जांच होगा, और लेकिन अभी तक रात 2:30 बजे से उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अभी तक किट उपलब्ध नहीं हुई है, ना ही कोई टीम आई है जाँच करने के लिए। मैंने पूरा कष्ट में आप लोग? कष्ट में पूरा है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आज न्यूज़पेपरों में दिया जा रहा है 600 में 90 बीमार, मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन से कि वो रिपोर्ट सर्वे नहीं करें, क्योंकि वैसी वो कोई रिपोर्ट नहीं है। यहाँ कैंप लगा था, यहाँ टेल्को से भी लोग आए, गोलमुरी से भी आए, स्लैग रोड से आए, सीताराम डेरा से आए, बर्मा मैंस से आए, तो रिफ्यूजी कॉलोनी में कैसे 90 निकले? जबकि फ्री चेकिंग इन 600 यहाँ 600 की मैंने चेक नहीं हुआ है। आप कहाँ रहते हैं? जांच नहीं हुआ। हम रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते हैं, बलविंदर सिंह नाम है मेरा। कुछ नहीं, आप भी लोग यहाँ परेशान दुनिया भर का हो रहा है। किसी को दवाई लेने जाना है, मेडिकल वाला को दुकान खोलने जाना है, दुकान नहीं जा पा रहा है।
ऐसे परेशानी, एक आदमी का डेथ हो गया, वो रात से डेथ हुआ है। अभी तक हम लोग सुबह से वो सब आदमी बैठा, उसके घर में भीड़ लगे जा रहा है। कौन सा जगह ये? मंदिर के ठीक सामने। जगह कौन सा ये? रिफ्यूजी कॉलोनी कृष्ण मंदिर। आप यहीं रहते हैं? जी, शाम से लगी है। कल से लगी है। क्या अभी किसी को अंदर बाहर जाने दिया जा रहा है? केवल मेडिकल स्टाफ को, हाँ, मेडिकल से जो संबंधित है या पेशेंट है। सर ऐसा पता चला कि एक डेड बॉडी है, उसको अभी तक लिया नहीं जा रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? वो जाएगा। कितना देर पहले डेट हुआ उसका? कुछ देर, हमको लगता है कि 2 घंटा पहले हुआ होगा। तो अभी यहाँ कुछ खुला है? कुछ भी खुला है अंदर? दुकान होगा ना? तो यहाँ का बंद है। यहाँ का निवासी को जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे फेस कर रहा है? मेडिकल जो है, मेडिकल सुविधा दिया गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका खाना, दूध, सब्जी है, बाहर से किसी भी रिलेटिव या दोस्त या यहाँ रख देते जाता है। अलाउ बाहर वाला आदमी के नहीं है या भीतर वाला आदमी के अलाउ। फिलहाल प्रशासन के द्वारा कैंप किया गया यहाँ पे? हाँ, पूरा एरिया सील किया गया। कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार से विगत वर्ष हटाए गए 300 कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग की गई। आपको बता दें, जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विगत वर्ष हटाए गए 300 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वापस बहाल किए जाने की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी है। गौरतलब हो कि विगत वर्ष कोरोना काल के समय ही लगभग 300 आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत थे उन्हें हटा दिया गया था। वर्तमान समय में कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है और इस समय स्वास्थ्य सेवा में कर्मचारियों का घोर अभाव है, जिसको देखते हुए उन्हें हटाए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा दुरुस्त हो। कांग्रेस कमेटी के सचिव भरत सिंह, आज हम लोग आए हैं माननीय उपायुक्त महोदय से ये मांग करने और इनके द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले कोरोना काल में 300 आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी कारणवश हटा दिया गया था, जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में उन्होंने काम किया, सुख दुख में जान खतरे पर जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया था, मरीजों का सेवा किया था। तो वैसे कर्मचारियों के लिए हम पुनः मांग करते हैं कि तत्काल उन लोगों को प्रभाव से पुनः उन लोगों को नौकरी में बहाल किया जाए, वैसे कर्मचारियों को, ताकि स्वास्थ्य का सुविधा में सुधार, पूर्वी सिंहभूम में सुधार हो सके। भरत कुमार सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कदमा में अवैध रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच किए जाने के कारण अंकुर पैथोलॉजी लैब को सील किया गया। मानगो गोलचक्कर के समीप लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। कोरोना बचाव को लेकर जिला उपायुक्त का शहरवासियों से अपील। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।